राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजाराम आनंद पूर्व राज्य मंत्री ने की। मुख्य अतिथि धर्म प्रकाश भारती बौद्ध पूर्व विधायक एवं संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने कहा कि आज पूरी दुनिया को बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत है। भारत के समस्त लोगों को सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध मिलकर संघर्ष करना होगा और हमें अपने देश का खोया हुआ गौरव दोबारा हासिल करके भारत को पुनः अखंड भारत बनाना होगा। इस मौके पर प्रदेश के तमाम जिलों से कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाकिंचे दुख महागमा सभ्ये सत्ता सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु महाकिंचे दुख महागमा सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये भवन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद और धम्म सेवक संघ के माध्यम से हम संपूर्ण भारत में अपने खोए हुए गौरव को वापस करना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है कि कभी हमारा देश विश्व गुरु था, कभी हमारा देश सोने की चिड़िया था। तो वो कालखंड कौन सा था, वो समय कौन सा था? तो वो समय था मौर्य शासनकाल, बौद्धों का शासनकाल, जब दुनिया के लोग, दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और नालंदा जैसा विशाल विश्वविद्यालय भारत में था। तो इसलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता था और सोने की चिड़िया लोग कहते थे। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे कि दुनिया की धन संपदा का 35% जीडीपी भारत में था। दूध और दही की गंगा बहती है, ऐसा कहते थे। तो इसलिए कहते थे कि धन संपदा से हमारा देश भरपूर था। लेकिन कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हमारे देश में वर्ण व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था आई और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा देश 1000 वर्ष तक दूसरों का गुलाम रहा और आज हम लोग बहुत बड़े कर्जे में हैं। तो हम जो जातियां हैं, वर्ण हैं, उन्हें समाप्त करके इस देश में मानवता लाना चाहते हैं, इंसान और इंसानियत लाना चाहते हैं और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, अशोक सम्राट के शासन के समय का भारत बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में 2 बहुत बड़े संकल्प थे, प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। तो प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत बनाने के लिए हम कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से संपूर्ण देश में मिशनरी धम्म प्रचारक तैयार कर रहे हैं, जिससे इस देश से अंधविश्वास को मिटाया जा सके, अज्ञानता को मिटाया जा सके और प्रबुद्ध नागरिक भारत को बनाया जा सके। इसी के लिए आज हमारी सबकी चर्चा हुई है। जी, बाबूजी राजाराम आनंद जी हमारे बहुत सीनियर हैं, मिशन के सर्विस में रहते हुए वो मान्यवर काशीराम साहब के साथ उन्होंने बहुजन मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया है। दशरथ मौर्य जी भी बहुत लंबे समय से वो इस मूवमेंट में लगे हैं, बहुजन मूवमेंट में लगे हैं, तो उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और सरोज कुमार जी, दयाराम अहिरवार साहब और हमारे सुशील निगम, हेमंत मौर्य साहब, ये भी हमारे पुराने मिशनरी साथी हैं। इन सबको प्रदेश का महासचिव बनाया गया है और अपने अपने जो उनके एरिया हैं उनका प्रभारी बनाया गया है। और डॉक्टर संतराम प्रजापति जी को प्रदेश में संगठन मंत्री बनाकर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, उस समाज को एक माला में श्रमण संस्कृति अर्थात मानवतावादी व्यवस्था में जोड़कर उनको तैयार करना है, जिससे भारत को पुनः विश्व गुरु बनाया जा सके और संसार में भारत एक अपना खोया हुआ गौरव दोबारा से पा सके। युवाओं को, जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में रहेगी, तो उनको चरित्रवान नैतिक आधार पर धम्म के लिए और भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि उनको हो सके और
भ्रष्टाचार मुक्त, जातिवाद मुक्त, वर्ण व्यवस्था मुक्त भारत का निर्माण वो युवा वर्ग कर सकें और दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भारत दोबारा से नंबर 1 में अखंड भारत बने, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है ये सामाजिक न्याय परिषद और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को शामिल होना था। लेकिन उसमें कुछ जनपद छूट गए हैं, 75 जनपद के नहीं है लोग। आगे हमारी कोशिश होगी कि उन जनपदों को भी कवर करेंगे। मंडलों के जो 18 मंडल हैं उनमें से अधिकांश मंडलों से लोग यहाँ हैं और हम लोग बस ये है कि गैर राजनीतिक काम करने के लिए ये तैयार किए जा रहे हैं लोग, तो आगे चल करके धीमे धीमे उसका नहीं, राजनीति करने वाले भी राजनीति करने चाहिए। हम कोई राजनीति के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा मानना यह है कि सारे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को राजनीति को नियंत्रण करने का भी काम करना चाहिए, सत्ता का संतुलन बनाने का भी काम करना चाहिए। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। हम लोग जो है मतलब खाली भाषणों से या मीडिया से नहीं, बल्कि हम मैन टू मैन काम करते हैं। हमारी अपनी मतलब इसकी यूनिटें हैं, कमेटियां हैं, जिलों में हैं, मंडल पे हैं। प्रदेश का आज आपने देख ही लिया। अब हम लोगों को अथॉरिटी मिल गई है तो हम लोग मंडलों पे बनाएंगे 5 आदमी की कमेटी, प्रति मंडल में 5 पदाधिकारी। ऐसे वो 5 आदमी अपने मंडल के जिले हैं जो उसके अंदर में कहीं 4 हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 3 हैं, तो वो अपने जिलों में खड़ी करेंगे फिर नीचे तक। तो ये ऑलरेडी है, लेकिन एक रिन्यूअल हुआ है इसका।